और अब बढ़ते हैं आगे। बलिया से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। एडीजी पीयूष मोडिया का बड़ा एक्शन हुआ है। नरही के भरौली चौराहे पर छापा मारा गया है। 3 पुलिसकर्मी समेत 20 लोग हिरासत में लिए गए। नरही थाना अध्यक्ष का कमरा सील किया गया है। पुलिसकर्मियों के बॉक्स भी खंगाले गए हैं। यूपी बिहार बॉर्डर पर नरही थाना शराब, पशु, लाल बालू तस्करी में एक्शन हुआ है। वसूली के लिए चर्चित है भरौली चौराहा। एडीजी, आईजी, एसपी नरही थाने में मौजूद हैं। सादे कपड़ों में छापा मारने पहुंचे एडीजी। 50 मोबाइल, 3 बाइक भी जब्त की गई है। तो 3 पुलिसकर्मी समेत 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एडीजी, आईजी, एसपी थाने में मौजूद हैं। मनोज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोज के हम सीधे रुख कर लेते हैं। मनोज, बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है एडीजी पीयूष मोडिया की तरफ से। जी बेशक, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से वाराणसी के एडीजी ने ये कार्रवाई की देर रात, निश्चित रूप से बड़ा इनपुट था इस थाने के खिलाफ कि कहीं ना कहीं जो यूपी बिहार का जो बॉर्डर है, क्योंकि हम आपको बता दें कि बलिया के बगल में 2 बड़ी नदियां बहती हैं, गंगा और घाघरा। लिहाजा बिहार की 5 जनपदों की सीमाएं बलिया से लगी हुई हैं और ऐसी स्थिति में अक्सर यहां से बड़ी संख्या में अवैध रूप से पाई जाने वाली शराब जो है पकड़ी जाती है, जो बिहार जाने के लिए जाती रहती है। और निश्चित रूप से इस मामले में भी ये इनपुट थे कि कहीं ना कहीं बक्सर से जो भरौली पुल जुड़ता है वहां पर भी अवैध रूप से कहीं ना कहीं कार्य किए जा रहे हैं, वसूली की जा रही है। लिहाजा एडीजी वाराणसी ने सादे कपड़ों में फिल्मी तरीके से रात को जिस तरीके से छापा मारा, कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी इसकी भनक नहीं लगी। जो पुलिस वाले दिन रात चौकी से लेकर, थाने से लेकर और उस भरौली पुल तक रहते हैं, जिनकी जिम्मेदारी रहती है, वो शायद एडीजी को पहचान नहीं पाए और एडीजी ने बड़े सातिर अंदाज में उन पुलिसकर्मियों को पकड़ा जो उनके ही डिपार्टमेंट के हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है यूपी की सुरक्षा की, बॉर्डर की सुरक्षा की। लेकिन वही कहीं ना कहीं बॉर्डर की सुरक्षा को धता करके कहीं ना कहीं वसूली अभियान में जुड़े हुए थे। और देर रात इस कार्रवाई के बाद जो खलबली मची, वो खलबली मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा। ये हमारे पीछे नरही थाना है, जहां पर अभी भी एडीजी वाराणसी, डीआईजी आजमगढ़, एसपी बलिया, एडिशनल एसपी बलिया और तमाम पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। और लगातार घंटों से वहां पर उन तमाम लोगों से, यानी 3 पुलिसकर्मी सहित जो 20 लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है, क्रॉस चेकिंग चल रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर में आपने जो बताया, उनसे जो जानकारी मिली वो क्रॉस चेक किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं एडीजी वाराणसी ने जो ये छापा मारा। बिल्कुल मनोज, सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जैसा कि आपने भी कहा, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है वही इस गालने में मिले हुए थे। यानी कि ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा था या फिर तमाम ये जो चीजें चल रही थी, वो पुलिस के अधिकारियों की देखरेख में एक तरीके से चल रही थी। पुलिस के लोग भी इसमें शामिल थे। जी बेशक, जिस तरीके से नरही थाने की बात की जाए तो आजादी के बाद से अगर बलिया में कोई सबसे खास चर्चा में रहने वाला कोई थाना है तो वो नरही थाना है। हालांकि बीच में बदलाव जरूर आए, लेकिन कहीं ना कहीं इस थाने, ये थाना जो है वो चर्चाओं में रहा, सुर्खियों में रहा। और उसके पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण थे। वो था कि बिहार और यूपी का ये बॉर्डर का थाना है, यहां से बड़ी संख्या में शराब से लेकर, बालू से लेकर पशुओं की तस्करी होती है। लिहाजा इस थाने पर आने के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि थानेदार से लेकर सिपाही तक जो है वो सोर्स लगाते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो पुलिस अधिकारियों को यह जानकारी तो थी कि इस थाने पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से अभी एडीजी वाराणसी ने छापा मारा है तो निश्चित ही बड़ा इनपुट होगा। हालांकि अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से जांच पिछली रात से चल रही है, कार्रवाई पिछली रात से चल रही है, निश्चित रूप से यह माना जा रहा है कि बलिया में बड़ी पुलिस कार्रवाई ये है। और जब पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे तो हो सकता है कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। सीधे तौर पर मनोज, कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब